नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माता मनसा देवी नवरात्रों के मेले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उच्च अधिकारियों की यहां पर बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। किसी भी तरह के श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन इस बार भी माता मनसा देवी पर प्रसाद नहीं चढ़ेगा। और एक फैसला लिया गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना भी करनी होगी। पंचकुला के एमडीसी में स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में हर साल की तरह इस साल भी अश्विनी नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और यह नवरात्रि मेले को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारों में जुटा हुआ है। पंचकुला के श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शुरू होने वाले अश्विनी नवरात्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, डीसीपी मोहित हांडा, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नवरात्रि मेले के दौरान लोगों को कोई समस्या न आए, इसको लेकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। अश्विनी नवरात्रि को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष और विधायक पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आने वाले नवरात्र को लेकर कानून व्यवस्था व अन्य प्रबंधों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और नवरात्रों में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्याएं ना आए, इसको लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सही समय पर धान की फसल की खरीद ना होने के कारण हरियाणा में किसानों में रोष व्याप्त हो गया है। किसान गुस्से में है। इसी को लेकर रोड ब्लॉक किए गए। रोड पर लंबा लंबा जाम लग गया। किसानों का कहना था कि सरकार द्वारा इस समय धान की फसल की खरीद हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है, जिसको लेकर किसान अब कशमकश में है कि वह अपनी फसल को लेकर कहां जाए। इसी को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। धान की खरीद में देरी के खिलाफ चंडीगढ़ टोल प्लाजा पर हरियाणा के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और ट्रैक्टरों को लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि किसानों ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों ने कहा कि अगर धान खरीद जल्द शुरू नहीं की गई तो वह भाजपा विधायकों व सांसदों के घर का घेराव करेंगे। किसानों के प्रदर्शन के कारण पंचकुला की सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी धान की जल्द खरीद की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन करने की बात कही है। इस बीच गुरनाम सिंह चडूनी किसानी नेता ने कहा कि पंचकुला में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए थी, वह इसकी निंदा करते हैं। बात करें पंजाब के किसानों की, तो पंजाब के किसानों की धान की फसल भी मंडियों में पहुंचने लगी है, लेकिन यहां पर भी फिलहाल धान की फसल की खरीदारी नहीं हो रही है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं और पंजाब सरकार के कई मंत्री के घरों का घेराव करने का भी कार्यक्रम किसानों ने बनाया है। धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर का दिन तय है। इसी समय से धान की फसल की खरीद की जाती है। इसी वजह से पंजाब की मंडियों में फसल पहुंच गई। अब अचानक एक दिन पहले सरकार ने सरकारी खरीद के लिए तारीख 11 अक्टूबर कर दी। इससे किसानों में रोष व्याप्त हो गया। केंद्र के इस फैसले के चलते पंजाब सरकार भी फंस गई। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर प्रदेश भर के किसानों की ओर से कांग्रेसी मंत्री व विधायकों के घर का घेराव करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। किसानों ने मोहाली के विधायक व पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की कोठी का घेराव कर वहां पर डेरा लगा दिया। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसानों की डीएसपी अमरोज के साथ बहस भी। डीएसपी ने भी तल्खी दिखाते हुए किसानों को कोठी का आगे बैठने से रोकने के लिए धमकाना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। वहीं किसानों का कहना है कि फसलों की खरीद करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। अगर केंद्र देरी कर रहा है तो राज्य सरकार केंद्र से बातचीत करे। मंडियों में इतने बंदोबस्त नहीं है कि धान की 10 दिन तक रखा जा सके। किसानों ने आगे आलू समेत अन्य फसलें उगानी है, जो इसे खेत में नहीं रख सकते। पंजाब सरकार के पास भी मार्कफेड और दूसरी एजेंसियां हैं, लेकिन ज्यादा खरीद केंद्र सरकार ही करती है। वहीं संपर्क करने पर बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को खराब कर रही है। केंद्र सरकार ने ही 1 अक्टूबर का दिन तय करके अचानक 11 अक्टूबर का दिन खरीद के लिए तय कर दिया। इसलिए किसानों में यदि रोष व्याप्त है तो वह केंद्र सरकार के खिलाफ है। मोदी साहब का वो हैगा नाम साडी सरकार का साडा मुख्यमंत्री का परसों जा गया है ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ वाले पासे खूब जोर लाने की जरूरत है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कोठी के बाहर
भी किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। बाद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त किया गया। इस दौरान किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धान की फसल की खरीद न होने के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेवार ठहराया। किसानों की फसल मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पहले 1 अक्टूबर से धान की फसल की खरीद शुरू कर दी जाती थी, लेकिन अब यही खरीद 11 अक्टूबर से की जाएगी, जिसको लेकर किसानों में काफी कशमकश बना हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही मौसम बिगड़ा तो किसानों की चिंताएं और बढ़ गई। किसानों का कहना है कि 10 दिन तक मंडियों में धान संभालना काफी मुश्किल है, क्योंकि मंडियों में प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मोहाली जिले की मंडियों में धान की फसल आनी शुरू हो गई है। सरकारी खरीद शुरू ना होने के बावजूद फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है। खरड़ मंडी की बात करें तो किसान अपना धान लिए यहां पर बैठे हैं, लेकिन जब अचानक उनको पता चला कि धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से होनी है तो वह मायूस हो गए। उधर शनिवार को हल्की बरसात ने भी किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया। खरड़ व अन्य अनाज मंडियों के हालात भी ऐसे ही हैं। खरड़ की मंडी के आसपास के गांवों से किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, लेकिन शनिवार को हल्की बरसात के चलते फसल को संभालना मुश्किल हो गया। मौके पर पर्याप्त तरपाल भी नहीं थी। किसानों का कहना है कि सरकार की कुर्सी की लड़ाई में लगी हुई है, लेकिन धान की खरीद पर सरकार का ध्यान नहीं है, ना ही कोई योजना बनाई गई, जिससे किसान मंडियों में परेशान होने को मजबूर हैं। मंडी में पहुंचे किसानों का कहना है कि वह 1 हफ्ते से यहां पर अपना धान लेकर आए हुए हैं और अब 10 दिन और बैठना पड़ेगा। ना तो इस धान को लेकर वह घर जा सकते हैं और न ही इसे छोड़कर जहां जा सकते हैं। ऊपर से पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण भी किसानों की चिंता और बढ़ गई है। गांधी जयंती के अवसर पर ट्राई सिटी में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सबसे अहम कार्यक्रम चंडीगढ़ के सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में रहा। यहाँ पर एक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित करवाए गए। इस मौके पर सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में स्वच्छता साफ सफाई को लेकर एक नाटक का मंचन किया गया और शहर की सड़कों को साफ सफाई करने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ऐसा देखा गया है कि हम अपने आसपास की साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देते। इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं और पास में ही डस्टबिन भी पड़ा हो, इसके बावजूद हम कूड़ा करकट सड़क पर ही फेंकते हैं। इसके अलावा गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को कैसे अलग कर हमें पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शहर के मेयर रविकांत शर्मा, नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा और निगम पार्षद भी मौजूद रहे। उन सफाई मित्र को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने सफाई के साथ कई ऐसे कार्य भी किए जिन्होंने पर्यावरण के लिए एक मिसाल कायम की। इस मौके पर सफाई मित्र कालूराम को चंडीगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो लगातार पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नगर निगम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू की गई है। ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि विभिन्न विभागों की कई समस्याओं को लेकर वह लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, प्रशासन तक, निगम तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि अधिकारी उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। इसी लेकर मजबूर होकर उन्होंने निगम के बाद भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ की लीडरशिप में कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूटी प्रशासन द्वारा हल ना निकालने को लेकर रोष व्याप्त है। नगर निगम के बाहर भूख हड़ताल पर बैठकर गांधी जयंती मनाई। यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान श्यामलाल घामरी, महासचिव राकेश कुमार, चेयरमैन सतेंद्र सिंह ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि चंडीगढ़ के मजदूर और कर्मचारियों की लंबे समय से मांगों को हल करवाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यूटी प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने कर्मचारियों के साथ मांगों को लेकर बात नहीं की है। एक तरफ मांगों को हल नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन बात करने से भी कतरा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी यूटी प्रशासन से मांग करते हैं कि चंडीगढ़ में से धारा 144 को हटाया जाए। आउटसोर्स वर्करों को जेम पोर्टल के ठेकेदार लगातार शोषण कर रहे हैं और प्रशासन इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई करे। प्रशासन प्रमोशन की पोस्ट कोई खत्म करना बंद करे। सीटीयू में 417 बसों के फ्लीट को पूरा किया जाए। ऐसे ही कई मांगों को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। डोर टू डोर गार्बेज वेस्ट कलेक्शन सोसाइटी के कर्मचारियों की सैलरी का हल तुरंत किया जाए। विभागों में खाली पड़ी रेगुलर पोस्टों को जल्द भरा जाए। फायर ब्रिगेड में लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। ऐसी ही मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। गांवों से नगर निगम में आए सफाई कर्मचारियों को बेसिक डीए रिलीज किया जाए। ऑटो रिक्शा वालों के साथ जो निगम की धक्केशाही है उसे बंद किया जाए। विभागों में पैकिंग
पड़े तेल, साबुन और वर्दी का भुगतान किया जाए। रेगुलर कर्मचारियों की बनती प्रमोशन उन्हें तुरंत दी जाए, जिसके लिए लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी धरना दे रहे थे। जब सफाई कर्मचारियों से पूछा गया कि आपको सम्मानित किया गया है, तो उनका कहना था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मात्र ये है एक ढकोसला मात्र है, सम्मानित करना होता है मेयर साहब को, तो वहाँ पर कहते हैं कि आप सभी को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन मौका आने पर सब मुकर जाते हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। पंचकुला में एक व्यक्ति के साथ 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी जमीन दिलवाने के नाम पर की गई। व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए लिया गया और उसे यूपी में जमीन दिलाने की बात की गई, लेकिन अब ना तो व्यक्ति को जमीन मिली है और न ही उसके पैसे वापस हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस से गुहार लगाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पंचकुला के सेक्टर 7 थाने में एक व्यक्ति की जमीन बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि संदीप राणा नाम के एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से मिला और उन व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए कहा और शिकायतकर्ता द्वारा 1.5 करोड़ रुपए उन लोगों को राशि दी गई, लेकिन ना तो उस व्यक्ति को जमीन दी गई और ना ही उसके पैसे वापस किए गए। पुलिस ने बताया कि यूपी में जमीन खरीदने के नाम पर शिकायतकर्ता से 1.5 करोड़ रुपए लिए गए। पुलिस ने यह भी बताया कि ना तो शिकायतकर्ता के नाम पर जमीन कराई गई और ना ही उसके पैसे वापस किए गए। पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ये था, संदीप राणा सन ऑफ रतनचंद, ये सेक्टर 37 चंडीगढ़ का रहने वाला था। इसको विक्रम ऋषि और देवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति थे, ये छछरोली के यमुनानगर के। इन्होंने यूपी में डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में छत्रवास गांव है सरसावा के पास, वहाँ पे जमीन दिलवाने का झांसा दिया और जमीन आगे जो मालिक हैं अपना धर्मवीर और ओमवीर, उनसे उनका सौदा करा दिया और 1.5 करोड़ रुपया उनका जमीन के नाम पे ठग लिया। ना तो जमीन उनके नाम कराई और ना ही यानी कि उनके पैसे वापस लिए। तो ये ठगी की घटना को कहाँ अंजाम दिया गया था? दरअसल जमीन यूपी की है और खरीदने वाला चंडीगढ़ का है, लेकिन उनका जो जमीन का सौदा हुआ है रेड बिशप सेक्टर 1 में हुआ, जिस वजह से उन्होंने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट पे अपराध इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा जांच की गई। जांच करने पर इसमें संज्ञेय अपराध का होना पाया जाने पर यह मुकदमा दर्ज किया। अभी इसमें रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा, संबंधित से जो भी अपना माल बैंक में है उनसे रिकॉर्ड वगैरह प्राप्त करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो 1.5 करोड़ रुपए कैसे दिया गया था, नगद या ऑनलाइन? 1.5 करोड़ रुपया कुछ तो कैश दिया गया है, कुछ ऑनलाइन दिया गया है, तो उसके बारे में जांच जारी है। जांच करने पर पता लगेगा कि उन्होंने पूरा पैसा किसने दिया। पंचकुला में एक मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने एक पैक के लिए एक अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर लिया है और इस आरोपी से पूछताछ जारी है। पंचकुला के सेक्टर 20 थाना के अंतर्गत पड़ते इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पंचकुला में एक छोटे से पैग के चक्कर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का मर्डर कर डाला। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मर्डर के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ के रूप में हुई है। पुलिस चौकी सेक्टर 19 को सूचना मिली थी कि सोहन लाल उर्फ मुच्छड़ के द्वारा लोहे की पाइप से अपने ही दोस्त प्रदीप के सिर पर कई वार किए गए और उसे मौत के घाट उतार किया गया और पकड़े गए आरोपी सोहन लाल उर्फ मुच्छड़ ने पुलिस को बताया कि उसके द्वारा लोहे की पाइप से बार बार वार करने पर प्रदीप के सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। आरोपी ने बताया कि एक छोटे से पैग के चक्कर में उसने हत्या कर दी। मृतक प्रदीप कुमार का पोस्टमार्टम करने के बाद मृतक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में आगामी जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर उसे लिया गया है। जो आरोपी है सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ है जी, इन्होंने अपने एक दोस्त है फेस 1 120 नंबर प्लॉट में जो है ना, ये इकट्ठे रहते थे। छत पे इन्होंने इकट्ठी दारू पी है। दारू पीने के बाद इनका पैग को लेकर झगड़ा हो गया जी, इसने उसके सिर में रॉड मारी है। तो कल इसको अरेस्ट कर लिया गया था, 1 दिन के रिमांड पे है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कारण यही अभी आपस में ये दोस्त थे और दारू इकट्ठे बैठ के पीते थे। दिन में जो है लेबर का काम करते हैं, तो रात को इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे बैठते थे ये। तो रात को इनको पैग के लेकर जो है ना झगड़ा हुआ है, उसी दौरान जो है ना इसने उसके सिर में राड मारी, उसकी मृत्यु कर दी। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और साथ में बेल आइकन दबानी है, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके।
तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।